नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्लोक जानकर पता चल ही गया रहेगा कि हम आज किस विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव। गणेश जी के आगमन की जल्दी ही तैयारियां हो रही है। 19 सितंबर को गणेश जी का आगमन हो रहा है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है, शंका है कि कितने दिन गणेश जी बिठाने हैं, कौन से बिठाने हैं और ऐसे क्या ज्योतिष उपाय हम लोग करें ताकि हमें इसका लाभ मिले। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि गणेश जी जो है वो सुख करता है और दुख हरता है। यानी गणेश जी एक ऐसे देव है जो सुख, संपत्ति, संपन्नता, ऐश्वर्य, रिद्धि और सिद्धि देते हैं और दुखों का, संकटों का नाश करते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि ऐसे कौन से गणपति हमारे घर में लाने हैं ताकि हमें उसका फल प्राप्त हो। तो देखिए, इंसानों में दो नाड़ियां रहती हैं, एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी। जिसकी सूर्य नाड़ी यानी जिसका राइट नोस्ट्रिल चालू होता है वो इंसान देने वाला होता है, और जिसकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू होती है वो लेने वाला होता है। तो आपको ऐसे गणेश जी लाने हैं जिसका सूर्य नाड़ी चालू हो, यानी राइट लेग लेफ्ट लेग पे विराजमान होते हैं तब उनकी सूर्य नाड़ी चालू होती है, तो वो गणेश जी आपको देते हैं। पर जब लेफ्ट लेग राइट लेग पे आता है तो गणेश जी की लेफ्ट स्वर चालू हो जाता है, यानी चंद्र नाड़ी चालू होती है जो वह लेती है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि गणेश जी लाने हैं तो सूर्य नाड़ी के लाने हैं। अगर बैठे हुए भी लाते हैं या सोते हुए भी लाते हैं तो लेफ्ट में बैठे हुए लाने हैं, यानी पूरा लोड लेफ्ट में रहा तो सूर्य स्वर चालू हो जाता है। पर जनरली गणेश जी में अपने हिंदू शास्त्र में विधान है कि बैठे हुए गणेश जी या तो फिर दगड़ू शेठ जो सुषुम्ना अवस्था में है, यानी दोनों पैर उनके ऊपर है। सुषुम्ना यानी इच्छा पूर्ति, यानी आप गणेश जी के पास जो भी मांगोगे, अच्छा या बुरा जो भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होती है। यानी 3 टाइप के गणपति मिलते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ऐसे गणेश जी लाने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दगड़ू शेठ के सिंपल पद्मासन में बैठे हुए गणपति लाना है। अभी लोग पूछते हैं कि हम कितने दिन गणपति बिठाएं। देखिए, भगवान को कितने दिन बिठाना, कितने दिन नहीं बिठाना वो अपनी श्रद्धा का विषय है। आप भले 3 दिन बिठाइए, 1.5 दिन बिठाइए, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन, घर में मंगलमय ही होता है। अभी ज्योतिष का रहस्य देखिए, गणेश जी एक ऐसे देवता है जिनके पास सारे ग्रह उनके अधीन है। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो सारे ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, और स्पेशली जब हम लोग आरती करते हैं सुबह की और शाम की, तो उस आरती के टाइम सारे के सारे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कपूर जलाते हैं तो शुक्र, कपूर यानी शुक्र, और जब उसको जलाते हैं तो मंगल आपका प्रबल होता है। हम लोग कोई प्रसादी बांटते हैं तो शुक्र है, कॉपर की थाली भी मंगल है, चांदी की थाली ले तो सूर्य भी है, चंद्र भी है। यानी सब ग्रह का मिलान गणेश जी की स्थापना के वक्त और उनकी आरती, पूजा, साधना के वक्त करते हैं। स्पेशली आपको इस जो गणेश उत्सव के दिन है उसमें आपको स्पेशली एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र जाप का आप लोग जितना रिपीटेशंस करेंगे, जितनी बार चैंटिंग करेंगे, उसका लाभ होगा बुद्धि में, व्यापार में, रिलेशंस में, सब में।
और अंतिम दिन जब हम लोग गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं तो एक ध्यान में रखना, हम देवों का विसर्जन नहीं कर रहे हैं, गणेश जी का विसर्जन नहीं कर रहे हैं। गणेश जी यह कहते हैं कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, उसका विसर्जन करना है। यही संदेश आपको गणेश उत्सव देता है। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।